भूतिया महल की कहानी। ये कहानी एक महल की। इस महल का नाम था शीश महल और यह अपने अद्वितीय वास्तुकला और अद्भुत कला के कारण प्रसिद्ध था। लेकिन सालों से यह भी मशहूर था अपनी भूतिया कहानियों के लिए। इस महल का निर्माण राजा प्रताप सिंह ने करवाया था, जो अपने समय में बहुत ही वीर और बहादुर राजा थे। महल का वास्तुकला अद्वितीय था और इसकी सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इस महल को अभिशापित कर दिया। राजा प्रताप सिंह की बेटी राजकुमारी देवकी अपनी सुंदरता और ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थी। वह बहुत ही दयालु और स्नेही थी और अपने पिता के लिए प्रेरणा स्रोत थी। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा, जो अधर्मी और ईर्ष्यालु थे, ने शीश महल पर आक्रमण करने की योजना बनाई। रात का समय और महल में उत्सव का माहौल था। राजा प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की बुद्धिमानी और साहस को देखकर उसे राजमहल के सुरक्षा का भार सौंप दिया। उसी रात आक्रमणकारी राजा ने चुपके से महल में प्रवेश किया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। राजकुमारी देवकी ने अपनी वीरता और साहस से धूर्त राजा का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक धोखेबाज सैनिक ने देवकी को धोखा देकर उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद कहा जाता है कि उसके आत्मा ने महल को कभी नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा महल के हर कोने में महसूस की जाती थी। महलों में रात होते ही राजा प्रताप सिंह ने देखा कि उसकी बेटी की आत्मा रोते हुए महल के गलियारों में घूमती थी। कई सेवकों ने भी बताया कि उन्होंने देवकी को महल में देखा है। लोगों के डर से महल में धीरे धीरे खाली हो गया और वीरान हो गया। सालों बाद एक युवा पुरातत्वविद, जिसका नाम था राजपाल, शीश महल की कहानियों से बहुत प्रभावित था। राजपाल बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। राजपाल ने महल का दौरा किया और वहां के हर कोने को बारी बारी से देखा। उसने महल की सुंदरता और गरिमा से मोहित हो गया। लेकिन रात होते ही उसे अद्भुत और रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देने लगी। राजपाल निडर था। उसने उन आवाज़ों का पीछा करना शुरू किया। रात के बीच राजपाल ने राजकुमारी देवकी की आत्मा को देखा। वह आत्मा ध्वस्त और पीड़ित दिखाई दी। राजपाल ने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की और उसे निडरता से आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। देवकी की आत्मा ने राजपाल को बताया कि उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब अधर्मी राजा और उसके सैनिकों को उनकी करनी का एहसास हो जाएगा। राजपाल ने यह सबक लिया और उसने इतिहास के पन्नों को खंगाला। राजपाल ने बहुत खोजबीन की और आखिरकार एक दिन उसने उस अधर्मी राजा के वंशजों के भयावह कर्मों का पर्दाफाश किया। वह सबूत लेकर शीश महल लौटा और वहां एक बड़ा अनुष्ठान कर देवकी की आत्मा को शांति दी। उस घटना के बाद शीश महल में भयंकर कहानियां समाप्त हो गई। लोगों ने फिर से महल में आना जाना शुरू किया और उसकी सुंदरता का आनंद लिया। राजपाल की बहादुरी और असाधारण कथा ने उसे एक महान नायक बना दिया। आज भी शीश महल अपनी रहस्यमय महिमा और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन लोगों को देवकी की आत्मा का साया अब कभी महसूस नहीं होता। दोस्तों, ऐसी ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।